बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन ठिकाने लगा दिया। भारत और अमेरिका हक्का बक्का सारी गेम उल्टी हो गई, जबकि राना सनाउल्लाह की जानिब से गुज़िश्ता रोज के बयान से बड़ा यू टर्न ले लिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता चंद हफ्तों से पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर काफी गैर मामूली हलचल नजर आ रही है और पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के दरमियान काफी ज्यादा कशीदगी बढ़ चुकी थी। दोस्तों, इन तमाम हालात के अंदर पाकिस्तान की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये फैसला किया गया कि अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा और इसका इजहार वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से कर दिया गया। उसके बाद क्या था कि अफगानिस्तान की क़यादत की जानिब से भी इसकी मजम्मत की गई और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर मौजूद सियासतदानों की जानिब से भी राना सनाउल्लाह की क्लास ली गई कि अगर कोई भी बात करनी होती है, कोई अटैक करना होता है तो वो खामोशी से किया जाता है, इस तरह रौले डाल के और ऐलानात करके नहीं किया जाता। और इसके दूसरे दिन ही आपने देखा कि टीटीपी की जानिब से नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत को हमलों में निशाना बनाने और अवाम को उनसे दूर रहने के लिए कह दिया गया। उसके बाद राना सनाउल्लाह ने कल एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि कोशिश करें कि कल अदम टीटीपी को मुज़ाकरात की टेबल पर लाएं, यानी एक यू टर्न था। और उसके बाद आज एक उनका बयान आया जिसमें एक और यू टर्न लिया, जिसमें उन्होंने कहा है दहशत गर्दों के साथ किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है कि राना सनाउल्लाह की जानिब से कल के बयान को यू टर्न क्यों लिया गया, तो इसकी तफसील भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताएं कि अफगानिस्तान से एक अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए है। जी हाँ दोस्तों, काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमले में मुलविस दाइश के दहशत गर्द मारे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमलों में मुलविस दाइश के अस्करियत पसंदों का एक ग्रोह फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान मारा गया है। 2 दिसंबर को काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने पर हमला हुआ था जिसमें अफगानिस्तान में तैनात नाज़िमुल उमूर अब्दुर्रहमान निज़ामानी को निशाना बनाया गया। उबैदुर्रहमान निज़ामानी को निशाना बनाया गया, ताहम वो महफूज रहे थे जबकि उनका मुहाफिज शदीद जख्मी हो गया था। दाइश खुरासान के ग्रुप ने उस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए तस्दीक की थी कि उसने पाकिस्तानी सफारत खाने को निशाना बनाया। उसके बाद दफ्तर खारजा ने कहा था कि वो अफगान हुकाम के साथ मुसलसल राबिते में है और एतमाद का इजहार किया था कि 2 दिसंबर को वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करवाई जाएंगी और उसके जिम्मेदारों और उनके सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, आज जो बयान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जारी किया, उन्होंने कहा है कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने काबुल में दाइश के एक खतरनाक नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। ये खतरनाक नेटवर्क पाकिस्तानी सफारत खाने और उस होटल पर हमलों में मुलविस था जहां चीनी शहरी ठहरे हुए थे। 12 दिसंबर को चीन ने कहा था कि उसके 5 शहरी बम धमाके और फायरिंग के हमले में जख्मी हुए हैं। बाद चीन ने अपने शहरियों को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर अफगानिस्तान छोड़ने का कहा था। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने आज तस्दीक की है कि ऑपरेशन में मारे गए अस्करियत पसंद काबुल में फौजी हवाई अड्डे के करीब बम हमले समेत और कई दूसरे शहरों में भी कार्रवाइयों में मुलविस थे। उन्होंने कहा कि निमरोज सूबे में भी दाइश के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि बुध के रोज किए जाने वाले ऑपरेशंस में दाइश के 8 अस्करियत पसंद मारे गए। हलाक होने वाले में मुतअद्दिद गैर मुल्की दहशत गर्द भी शामिल है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मारे गए दहशत गर्दों ने अहम अहदाफ पर मजीद हमलों का मंसूबा बना रखा था। उन दहशत गर्दों ने दूसरे ममालिक से दाइश के मजीद अस्करियत पसंदों को मुल्क में लाने और मजीद मरबूत हमलों का मंसूबा बनाया था। अफगान तालिबान ने मजीद कहा कि काबुल में ऑपरेशन शुहादे सालेहीन, क्लाचा और सूबा निमरोज के सदर मुकाम जरंज में भी किया गया। ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों के 3 ठिकानों को तबाह किया गया। इन कार्रवाइयों और ऑपरेशंस के दौरान दहशत गर्दों के खुफिया ठिकानों से असलहा, दस्ती बम, गोला बारूद, खुदकुश जैकेट्स और धमाका खेज मवाद बरामद करके दाइश के 7 अरकान को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि कुछ दीगर मुश्तबा अफराद को पूछगिछ के लिए हिरासत में लिया गया। काबुल में ऑपरेशन ने एक बार फिर मुल्क की दारुल हुकूमत समेत दीगर इलाकों में दाइश की सरगर्मियों के खदशात को जन्म दिया है और हुक्मरान तालिबान आमतौर पर दाइश की बढ़ती हुई सरगर्मियों के बारे में आलमी रिपोर्ट्स के बावजूद अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खतरात को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें, आज राना सनाउल्लाह की जानिब से एक और बयान दिया गया है जिसमें उन्होंने कहा है अगर मुज़ाकरात होंगे तो अफगानिस्तान हुकाम के साथ होंगे और रियासत मुखालिफ सरगर्मियां करने वाली किसी दहशतगर्द तंजीम के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। शायद गुज़िश्ता रोज राना सनाउल्लाह की जानिब से जो टीटीपी के हवाले से बयान दिया गया था वो स्लिप ऑफ टंग था या फिर उनका किबला दुरुस्त कर दिया गया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है कि राना साहब ये किस किस्म के गैर जिम्मेदाराना बयानात आप देते फिर रहे हैं। दोस्तों, पहले तो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी हुकूमत ने मुल्क का न सिर्फ सियासी और मुआशी तौर पर बल्कि खारजा महाज पर भी बेड़ा गर्क कर दिया है। पाकिस्तान का वजीर खारजा अभी तक 20 ममालिक का दौरा कर चुका है, लेकिन कोई भी फायदा उससे पाकिस्तान को नहीं हुआ।
दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि राना सनाउल्लाह की जानिब से भी बड़कों का सिलसिला जारी है, जहां पर मुल्क में दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से संजीदा इकदाम से मुतालिक कौम को बताने की जरूरत थी, तो वो टीवी पर बैठकर मुस्कुराते हुए इमरान खान की गंदी ऑडियो वीडियोस लीक के हवाले से बात कर रहा था। तो दोस्तों, इससे आप इनकी मैच्योरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से कहा गया है कि जब तक वजारत खजाना को यकीन दहानी नहीं करवाई जाती, तब तक अफगानिस्तान में दाइश के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों पर यकीन नहीं करेंगे। दोस्तों, अफगानिस्तान में जिसकी मर्जी हुकूमत रही हो, पाकिस्तान के लिए वहां से खैर की खबरें बहुत कम आती हैं। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो बड़े बड़े मसाइल की बुनियादी वजह अफगानिस्तान में मुसलसल खाना जंगी के असरात हैं। अफगानिस्तान से आने वाले पनाह गजीनों की बड़ी तादाद पाकिस्तान का रुख कर रही है। पहले पाकिस्तान के बड़े शहर थे और अब बात तो देहात तक पहुंच चुकी है। हम मुसलसल अफगानिस्तान के लिए अपनी मुआशरत कुर्बान करते आए हैं। इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन वहां से जत्थे पाकिस्तान आकर हमलावर नहीं होते। ये अफगानिस्तान है जहां से जत्थे हमारे जवानों पर हमलावर होते हैं। यकीनी तौर पर अफगानिस्तान के अपने मसाइल और कुछ इन जत्थों को हमारी रियासती पॉलिसी से भी बुनियाद मिलती है। तालिबान की हुकूमत में बाकायदा फौज का ना होना भी एक बहुत बड़ा मसला है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात इंतहाई अफसोसनाक है और इसकी वजूहात को तलाश करना होगा कि जिनके लिए हमने अमेरिका और पूरी नाटो से पंगा लिए रखा, जब उन्हें इक़्तिदार मिला तो वो यूं हमारे खिलाफ कैसे हो गए। इतने हमले तो अशरफ गनी के दौर में पाकिस्तान में नहीं हुए थे जितने इस दौर में शुरू हो चुके हैं। एक दोस्त ने दुरुस्त लिखा कि 60 साल से पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी निसाब तालीम अफगानिस्तान में पढ़ाया जा रहा है। उसमें पाकिस्तान दुश्मनी अफगान हुब्बुल वतनी की अलामत समझा जाता है और इस सूरत हाल में अफगानिस्तान में जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए, पाक अफगान ताल्लुकात इसी तरह रहने का खतरा है। ये फॉल्ट लाइन है, उसे दुरुस्त करना होगा, तभी जाकर नॉर्मल ताल्लुकात की तरफ बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, तालिबान को कतर मुआहदे के जरिए हुकूमत दी गई और इस मुआहदे में वो दूसरी कई बातों के अलावा उनका ये वादा भी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन उनके वादों के बरक्स सब कुछ हो रहा है। जिस शिद्दत से टीटीपी ने अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमले किए या कर रहे हैं, ये इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी और अमरीका हमारा मुखालिफ रहा है कि हम डबल गेम कर रहे हैं। मगर इसके बावजूद हमने तालिबान की मदद जारी रखी। लग ये रहा है कि टीटीपी के मामले में अफगान तालिबान यही कर रहे हैं। पाकिस्तान के बाखबर सहाफी हलकों का कहना है कि तालिबान को उम्मीद थी कि पाकिस्तान उन्हें तस्लीम कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान ने बैन-अक़वामी बरादरी के साथ चलने का फैसला किया। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि इससे पहले पाकिस्तान ने टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करके गलती की थी। पाकिस्तान को अफगानिस्तान से उन लोगों की हवालगी का मुतालबा करना चाहिए था। इसी तरह इनके खिलाफ कार्रवाई पर अफगान तालिबान पर दबाव डालना चाहिए था। टीटीपी को फरीक बनाकर बहुत बड़ी सिक्योरिटी गलती की गई और उसका नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। अफगान तालिबान की कामयाबी से ये ग्रोह भी शह पा रहे हैं कि पाकिस्तान में भी कोई अफरा तफरी पैदा करके किसी इलाके पर कब्जा कर लेंगे। ये कुछ अमनो अमान के मसाइल जरूर पैदा करेंगे जैसा कि वो कर रहे हैं, लेकिन रियासती इदारे अब पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। दोस्तों, तालिबान को ये बात याद रखनी चाहिए कि रियासत पाकिस्तान को अगर इस दहशतगर्द गिरोह से दबाव में लाने का ये तरीकाकार जारी रहा तो बहुत जल्द रियासत मुतबादल तरीकाकार पर गौर करेगी। और इसी हवाले से वजीर दाखिला ने बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने अनासर के खिलाफ जहां ये हो वहां कार्रवाई करने का ऐलान किया था। इसका यादा कौमी सलामती कमेटी ने भी किया, जिसमें दहशतगर्दों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। बन्नू में होने वाला ऑपरेशन और वहां के शहदा के जनाजों में आर्मी चीफ की शिरकत बहुत बड़े इशारे हैं कि रियासत अब मुज़ाकरात नहीं करेगी बल्कि इन्हें जड़ से उखाड़ा जाएगा। और इसके साथ अफगानिस्तान में बहुत सी सिक्योरिटी फॉल्ट लाइन्स हैं, पाकिस्तान भी किसी एक पर पांव रख देगा। अभी रियासती इदारे अफगान तालिबान से भरपूर ताउन कर रहे हैं और उनकी बात सुन रहे हैं और उन्हें मौका भी दे रहे हैं। इसी वजह से आज तालिबान की जानिब से कहा गया कि उन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के दुश्मनों को उड़ाया है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानिब टीटीपी के लोग पार्लियामेंट को निशाना बनाने की वीडियो जारी करते हैं और उसी दिन इस्लामाबाद में खुदकुश हमले को नाकाम बना दिया जाता है। पार्लियामेंट मुल्क की वकार की अलामत है और उसकी तरफ यूं हमले की कोशिश से शदीद और संजीदा रद्द-ए-अमल आएगा जो कि आ रहा है। इसके साथ साथ बलोच इंतहा पसंदों और टीटीपी में ताउन की खबरें भी आ रही हैं। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है जिसको संजीदगी से लिया जा रहा है। मेरे ख्याल में खुद फरेबी में मुब्तला रहने वाले नारों से निकलकर हकीकत पसंदी की तरफ बढ़ना होगा। दो नॉर्मल मुल्कों के ताल्लुकात जो बैन-अक़वामी दायरों में होते हैं, पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ना होगा। वहां के असरात से बचने के लिए बड़े पैमाने पर बॉर्डर को फुल प्रूफ बनाना होगा। अफगान तालिबान को भी देखना होगा कि कभी वो इस्लामी जमहूरिया ईरान के बॉर्डर पर तनाज़ा पैदा करते हैं, कभी पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमले होते हैं। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो इन ममालिक में तालिबान के खैर खां कमी आएगी और बात तनाज़े से बढ़कर लड़ाई की शक्ल इख्तियार कर सकती है, जो यकीनन तालिबान पाकिस्तान या किसी भी इस्लामी मुल्क के मुफाद में नहीं है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।